पाक सरजमीन को फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 खवारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर आए। हमला आवरों के पास क्लाशनकोफ और 8 से ज़ायद दस्ती बम थे। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। तहकीकात में पेशरफ्त, दहशतगर्दों के आज़ाद DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। हमले का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का हदफ परेड थी, जिसमें 450 एहलकार शरीक थे। वाक़े में 3 FC एहलकार शहीद और 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। स्वाबी के थाना टोपी की हदूद में पुलिस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। हलाक दहशतगर्द चौकी कलाबट पर ग्रेनेड हमले में मुलव्विस थे। हमले में कांस्टेबल नूर कमाल शाह शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरे का प्लान। शहबाज शरीफ 26 से 29 नवंबर तक बहरीन और लंदन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की दौरों के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल। दफ्तर खारजा शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क मालिक के दौरों की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। पाक सऊदी अरब दिफाई ताउन मजबूत से मजबूत है। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सालमियत, हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, इक़्तिसादी, दिफाई, सिक्योरिटी समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म का खादम हरमैन शरीफैन और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, बरादर मुल्क हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने और इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। देरीन और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनरल फयाज बिन हमीद की GHQ आमद। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की इस्लामाबाद आमद। डॉक्टर अली लारिजानी की सदर। वज़ीर आज़म समेत आला शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल। सिक्योरिटी शराकतदारी, सरहदी इंतजाम, इंसदादी दहशतगर्दी, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादले ख्याल किया जाएगा। सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए, आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई तो नहीं की। अगर कोई गलत फैसला करेगा तब हमारे पास आए। आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर रखा है। PP 116 में एक भी वोट की हेराफेरी हो तो इस्तीफा देने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का चैलेंज। प्रोग्राम रेडलाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुखालिफिन के इस्लामाबाद पर हमलावर होने की सियासत में हमारा क्या कसूर है। जुर्म की पकड़ नहीं होगी तो हर बंदा किसी के भी घर में हमला कर देगा। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त में बड़ी पेशरफ। बानी के पास मोबाइल फोन समेत कोई ममनुआ चीज मौजूद नहीं। अडियाला जेल के अंदर मोबाइल फोन सिग्नल्स, जैम्स नस्ब हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने बानी के एक्स अकाउंट की जेल से ऑपरेट होने की तरदीद करती लिखा, बानी की जेल से हिदायत ने माजी में कई मौके पर मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी। जेल रूल 265 कैदी को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। 5 साल की आईनी मुद्दत मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली तहलील। महकमा कानून का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां निभाएगी।
सिंध पाकिस्तान का टूटंग और नाकाबिले तक़सीम, ये कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियालंगेज बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। राजनाथ सिंह दिन में ख्वाब देखने के बजाय दाखिली तक़सीम पर तवज्जो दें, वज़ीर आला मुराद अली शाह का जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सिंध से मुतल्लिक बयान गुमराहकुन और हिंदुत्वा ज़हनियत का आकाश है। भारत अपने मुल्क में अक़लियतों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और इम्तियाजी रवैयों के सद्दबाब पर तवज्जो दे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के भी इश्तियालंगेज बयान की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास आर्कियोलॉजी, स्पोर्ट्स और लेबर समेत हर शोबे की जांच पड़ताल पर 6 घंटे तफसीली ब्रीफिंग। झंग और कमालिया में 20,000 मेहनतकशों को 3 मरला प्लॉट देने का मंसूबा। मरीम नवाज की प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी का हुक्म। इथियोपिया का आतिश फ़शां हजारों साल बाद फट पड़ा। मुल्क की तारीख में पहली बार आतिश फ़शां राख की एडवाइजरी जारी। राख पाकिस्तान के साहली और जनूबी इलाकों तक पहुंचने के बाद भारत की जानिब चली गई। आतिश फ़शां राख से अब एविएशन के मामलात को खतरा नहीं, महकमा मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया। मोदी सरकार की भारत में मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां जोर पकड़ गईं। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की तकमील पर इंतहा पसंदों का नाम निहाद जश्न। अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत गैर कानूनी करार दी थी। भारत में अक़लियतों के मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्ट में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयों पर सख्त तशवीश का इज़हार। पहलगाम वाक़े के बाद 2800 अफराद गिरफ्तार, ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद किया गया। गुजरात और आसाम में हज़ारों मुसलमानों के घर मस्मार, मसाजिद शहीद। 1900 मुसलमानों को ज़बरदस्ती बांग्लादेश और म्यांमार भेज दिया गया। UN रिपोर्ट में इंकशाफ। आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजराइल का एहतसाब किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। बगैर रुकावट इमदाद की बहाली का मुतालबा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ठोस, बरवक्त और नाकाबिले तनसीख इक़दामात पर जोर। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के हमलों पर चीन, फ्रांस और बरतानिया का इजहार तशवीश। गजा पर इस्राएली हमले न रुक सके। बमबारी से मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। मुतनासिब इमदादी प्रोग्राम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की सरगर्मियाँ खत्म। हमास का तंजीम के कैंपों में कत्लेआम की तहक़ीक़ात का मुतालबा। मलबे की सफाई के दौरान एक ही खानदान के 8 अफराद की लाशें बरामद। चीन और अमेरिका के सदूर का टेलीफोनिक राबता। सदर ट्रंप ने चीन से ताल्लुकात को इंतहाई मजबूत करार दिया। सदर शी जिनपिंग का ताइवान को वापस चीन में शामिल करने पर जोर। सदर ट्रंप ने अगले साल अप्रैल में दौरे चीन की दावत कबूल कर ली। वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक्शन का इम्कान। अमरीकी लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको में कायम नेवल बेस में उतरने लगे। वेनेजुएलियन कार्टेल्स गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार। मनशियात गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया ब्रीफिंग। ICC T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में मुतवक्के। 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। कौमी टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। फाइनल मुंबई में शेड्यूल। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फिर हतमी मार्का कोलंबो में होगा। तीन मुल्की सीरीज की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी? आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे में मुकाबला होगा। जिम्बाब्वे की टीम ने 1 मैच जीत रखा है। श्रीलंका को पहली फतह की तलाश है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। खेल के 13वें मिनट में एवर्टन के खिलाड़ियों में झगड़ा। रेफरी ने अद्रिसा गोय को रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया।
मिलानो कॉर्टिना में सुरमई ओलंपिक्स की मशाल रोशन करने की रिहर्सल। यूनान के कदीम ओलंपिया में तकरीब, फनकारों ने रिवायती अंदाज में फन का मुजाहिरा किया। और सीढ़ियों की ग्रिल से बर्फीले ट्रैक पर छलांग। ऑस्ट्रिया में यूरोपीय स्नो स्पोर्ट्स सीजन का आगाज। स्नोबोर्डर्स और स्कीयर्स ने शानदार महारत का मुजाहिरा किया।